काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दुर्गा कुंड में विराजमान दुर्गा माता का यह सिद्ध मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर एक विशाल हवन कुंड है जहां रोज हवन होते हैं। कुछ लोग यहां तंत्र पूजा भी करते हैं। चैत्र व शारदीय नवरात्र के चौथे दिन यहां मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने थक कर इसी मंदिर में विश्राम किया था। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी विश्व की तीनों लोकों से न्यारी काशी में मां आदिशक्ति अदृश्य रूप में दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है। माता के ये सिद्ध मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ये मंदिर आदिकालीन है। वैसे तो हर समय दर्शनार्थियों का आना लगा रहता है, लेकिन चैत्र व शारदीय नवरात्र के चौथे दिन यहाँ पर मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। काशी के पावन भूमि पर कई देवी मंदिरों का भी बड़ा महात्म्य है। देखिए संवाददाता अमित तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि दुर्गा कुंड मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस मंदिर में माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। मंदिर के निकट ही बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली की मूर्तियां अलग से मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल हवन कुंड है जहां रोज हवन होते हैं। कुछ लोग यहां तंत्र पूजा भी करते हैं। आज हम आए हैं मां गौरी के एक दिव्य और अलौकिक मंदिर आदिशक्ति मां दुर्गा के दरबार में। ये दुर्गा कुंड परिसर में स्थित है और यहाँ मां का मंदिर जो है वो आदिकाल से व्याप्त है। और यहाँ पर मां दुर्गा के दर्शन के लिए वैसे तो काशी में लोग हर दिन यहाँ पे काफी भीड़ रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन आज नवरात्र का अष्टमी तिथि है और लोग काफी संख्या में आए हुए हैं और सभी लोग मां का एक दर्शन, मां का दीदार पाने के लिए काफी उत्साहित हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मां की एक झलक मिले और मां अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। मां का कृपा दृष्टि पाने के लिए लोग देख सकते हैं कि कितना खुशी के साथ हाथों में पुष्प माला, नारियल और क्या क्या मतलब भगवान को प्रसाद भोग लगाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ही खुशी के साथ मां का दर्शन पाने के लिए लाइन में लगातार लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं श्रद्धालुओं से, कहाँ से लोग आए हैं और कितना ज्यादा उत्साहित है। कुमार मिश्रा मेरा नाम। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ, पसथुआ सोहसा मेरा घर पड़ता है। अच्छा, तो क्या आज आप आज आए हैं या नौमी पूरा नवरात्र? प्रथम दिन भी आए थे और दूसरे दिन भी आए थे और माता रानी का दर्शन हम लोग साल में बार बार आकर के यहाँ करते हैं। माँ की महिमा के बारे में क्या बताना चाहिए? अरे माँ की महिमा तो बहुत अपरंपार है। यहाँ भारत के बहुत जगह से लोग श्रद्धालु आते हैं और जो भी मनोकामना होता है माँ पूरा करती हैं और बहुत उत्साहित हम लोग रहते हैं। माँ के आशीर्वाद से हम लोग भरे पूरे हुए हैं। इस मंदिर में देवी का तेज इतना भीषण है कि मां के सामने खड़े होकर दर्शन करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने थक कर इसी मंदिर में विश्राम किया था। मां दुर्गा का यह स्वरूप इतना बढ़िया है कि मां के इस स्वरूप का दर्शन करने से आपकी सारी विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। और मां के इस स्वरूप से यही प्रार्थना है, मां सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आप सभी को सुख प्रदान करिए, सभी को आरोग्यता प्रदान करिए और सबके रोग दोष को समाप्त करिए। माँ अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। माँ के या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्नाम कृतध्याम हृदेशु बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रवश लज्जाताम नतास्म पारी नतास्म परिपालय देवी विष्णु। माँ दुर्गा के इस रूप में इतना ज़्यादा शक्ति है कि आप माँ का अगर ये माँ से प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व पर माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ का ये अलौकिक रूप इतना भव्य है कि माँ का प्रतिमा का दर्शन करने के बाद लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और माँ के इस अलौकिक मंदिर में माता काली का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है और माँ के बहुत से स्वरूप का दर्शन एक साथ मिल जाता है। ये सौभाग्य हर भक्त को प्राप्त होता है। तो माँ की दुर्गा 32 नाम माला का बात बताना चाहेंगे आपको, उसका इतना महत्व है। दुर्गा
दुर्गा जी के 32 नाम माला ये है। अथ दुर्गा द्वांतरिषण नाम माला, दुर्गा दुर्गार्तिशमनी, दुर्गा पद्मी निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा तो उद्धारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गा मापहा, दुर्गा अज्ञानता, दुर्गा दैत्य लोकद्वानला, दुर्गा माँ लोका, दुर्गा मात्म स्वरूपिणी, दुर्गा मार्ग प्रदा, दुर्गा विद्या, दुर्गा माशिता, दुर्गा ज्ञान संस्थान, दुर्गा मध्यान्ह भासिनी, दुर्गा मोहा, दुर्गा मगा, दुर्गा मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गा मासुर संहंत्री, दुर्गा मायुध धारिणी, दुर्गा मांगी, दुर्गा मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गा भीमा, दुर्गा भामा, दुर्गा भा, दुर्गा दारिणी, नामावली इमाम्यस्तु दुर्गायम् अम्मा पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। देवताओं से कहकर ऐसा माँ ने कहा कि जो मेरे इस 32 नामाला का पाठ करता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई बड़ा सा बड़ा संकट हो, अगर शत्रुओं से मनुष्य घिरा हो या अगर आपके सामने जंगल में कोई भी सिंह आदि जानवर आ जाए तो माँ के इस 32 नामाला का पाठ करने से ये कंफर्म है, ये श्योर है कि आप सारे विघ्न से छूट जाते हैं। तो दुर्गा जी के 32 नामाला का बहुत अधिक महत्व है, जिसका वर्णन करना, शब्दों में बयान करना बहुत ही अवर्णनीय है, मतलब जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना महत्व है। आइए बात करते हैं गुरु जी से। नवरात्रि का अष्टमी बहुत बड़ा महत्व है आज का, और आज के दिन माता की जो भी इच्छा, जिसकी जो इच्छा होती है वो मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर कब तक भीड़ लगी हुई है और कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, कितनी भीड़ चल रही है? जिसकी कोई संख्या ही नहीं है, इतनी श्रद्धालु जितना कोई, आज सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता के मुताबिक जिन दिव्य स्थलों पर देवी माँ साक्षात प्रकट हुई, वहाँ निर्मित मंदिरों में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। ऐसे मंदिरों में चिन्ह पूजा का ही विधान है। यहाँ प्रतिमा के स्थान पर देवी माँ के मुखौटे और चरण पादुकाओं का पूजन होता है। साथ ही यहाँ यांत्रिक पूजा भी होती है। यही नहीं, काशी के दुर्गा मंदिर का स्थापत्य बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र यानी 20 कोण की यांत्रिक संरचना, जिसके ऊपर मंदिर की आधारशिला रखी गई है। मान्यता है कि प्राचीन समय में देवता काफी परेशान थे राक्षसों के अत्याचार से। तब उन्होंने परेशान होकर, दुखी होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि कुंवारी कन्या दैत्यराज का वध करेगी। तो उस समय सभी देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित कर समाहित करके दुर्गा माँ की उपासना करते हैं और माँ दुर्गा तभी उत्पन्न होती हैं और आदि शक्ति माँ दुर्गा उन्हीं का स्वरूप है। माँ दुर्गा के दर्शन से आपके भी सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े संकट को माँ एक चुटकी में समाप्त कर देती है। माँ अपनी शक्ति प्रदान करती हैं और माँ के दरबार में आने पे आपको ऐसा महसूस होगा, एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह यहाँ होता रहता है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो माँ का सानिध्य पाते हैं और आपका दिमाग मानसिक रूप से आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं। बात करते हैं श्रद्धालुओं से। क्या नाम है आपका? सोना। कहाँ से आई हैं आप? सुंदरपुर। अच्छा, तो क्या हमेशा आती है मंदिर में दर्शन करने? हाँ, हमेशा आते हैं। हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि आज नवरात्र में इतनी ज़्यादा? हमेशा ही रहती है, पर नवरात्रि में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। अच्छा, क्या मुरादें आप मांगने के लिए आई हैं माँ से? अब माँ से जो मांगे ये तो सबको नहीं बता सकते ना। अब माँ दे दें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, माँ के महात्म्य के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत महत्व है माँ दुर्गा का, जो दिल से मांगे सबको मिलता है। आपका क्या नाम है? पूजा रस्तोगी। कहाँ से आई हैं आप? यही केवल धाम कॉलेज। अच्छा, तो आप माँ से क्या मांगने आई हैं आज? बस यही शादी हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि माँ के महत्व के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? माँ की अनुकंपा, उनकी कृपा दृष्टि कैसे पाई जा सकती है? माँ को आराधना करिए, दर्शन करिए। माँ को कौन सा पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय है? अड़हुल का। अड़हुल का। और माँ को भोग में क्या लगाना चाहिए? सेव, अनार। जैसा कि हमने देखा कि लोग काफी उत्साह के साथ आए हैं अपनी अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए। काफी संख्या में लोग भीड़, हर मंदिर परिसर पूरा भरा हुआ है और लोग काफी ज्यादा खुशी के साथ माँ का दर्शन पाने आ रहे हैं और माँ से अपनी मुरादें पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। और माँ इतनी जगत जननी माँ इतनी कृपालु, इतनी दयालु हैं कि वो आपकी सारी मनोकामना को पूरी कर देती हैं। बस आप अगर सच्चे मन से माँ के सामने आते हैं और माँ से अपनी मनोकामना रखते हैं उनके पास, तो ये पक्का है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो माँ जरूर पूरा करती है। इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन का विवाह काशी नरेश सुबाहु की बेटी से करवाने के लिए माता ने सुदर्शन के विरोधी राजाओं का वध करके उनके रक्त से कुंड को भर दिया। वहीं रक्त कुंड कहलाता है। बाद में राजा सुबाहु ने यहाँ दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया और 1760 ईस्वी में रानी भवानी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन की रक्षा के बाद देवी माँ ने काशी नरेश को दर्शन देकर उनकी पुत्री का विवाह राजकुमार सुदर्शन से करने का निर्देश दिया।
और कहा कि किसी भी युग में इस स्थल पर जो भी मनुष्य सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसे साक्षात दर्शन देकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। कहा जाता है कि उस स्वप्न के बाद राजा सुबाहु ने वहां मां भगवती का मंदिर बनवाया, जो कई बार के जीर्णोद्धार के साथ आज वर्तमान स्वरूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। ये अम्बे अम्बा अंबालिके के समय का मंदिर है। इसका वर्णन आप देवी भागवत में भी देख सकते हैं। अच्छा, दुर्गा जी का ये आरती मंदिर में कब कब होता है? मंदिर में आरती 4 टाइम होती है। सुबह पहले मंगला आरती 2:30 बजे, उसके बाद माँ की मंगला आरती के बाद फिर आरती होती है वो 4 बजे, उसके बाद दोपहर में 12 बजे भोग की आरती होती है, फिर रात में 8 बजे माँ की विराट आरती होती है। अच्छा, ये मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या ये डेली इतनी भीड़ रहती है कि आज नवरात्र का नवरात्र विशेष पर्व है हमारे यहाँ, इसलिए नवरात्र में 9 दिन विशेष लोग दर्शन करने आते हैं। मतलब लोग अपनी श्रद्धा से 9 दिन माँ के यहाँ दर्शन पूजन करते हैं। अलग अलग तरीके का भी आपने देखा होगा, मंदिर में हिजड़ा लोग भी आए थे, दर्शन पूजन माँ के अर्चना किया। तो हर आदमी अपना मनौती पूरा करने के लिए 9 दिन मंदिर में विशेष आराधना के लिए आता है। बाकी दिन भी भीड़ होती है और इतनी नहीं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या विशेष रूप से करना चाहिए? माँ तो अपने बच्चों से हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहती हैं। उनको बस अड़हुल का फूल चढ़ाइए और माँ का आराधना करिए, वो ऐसे ही प्रसन्न है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का कितना अधिक महत्व है? माँ के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का कितना महत्व है? दुर्गा सप्तशती जो है वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों लोगों का स्वरूप का वर्णन है इसमें। तो किसी का भी आप अगर बड़ाई करेंगे तो वो हमेशा प्रसन्न नहीं होगा। तो इसमें आप दुर्गा सप्तशती में केवल माँ का, भगवती का आराधना और वर्णन है। उसको जो करेगा उसकी माता तुरंत मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए लोग नवरात्र में विशेष दुर्गा पाठ कराते हैं। अच्छा, लोग भक्त क्या क्या चढ़ा रहे हैं आज विशेष रूप से दुर्गा जी? आज अष्टमी का दिन है, तो आज विशेष हलवा पूड़ी चना माँ को भोग लगता है। अच्छा, और विशेष रूप से कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? अड़हुल का फूल। और ये वार्षिक श्रृंगार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वार्षिक श्रृंगार हमारे में भादोवदी 13 में होता है, जो कि हमारे यहाँ माँ का जन्म होता है द्वितीया को। उसके बाद 11 दिन बाद हम लोग माँ का बरही महोत्सव मनाते हैं। अच्छा, और ये जो किन्नर लोग आए थे, ये लोग पूरा बधावा लेके आए थे, क्या ये परंपरा हमेशा होती है? ये लोग, हाँ, जब से ये लोग हैं, इन लोगों की परंपरा ये अनवरत चली आ रही है। ये लोग हर साल आते हैं, माँ का अष्टमी को बधावा लेकर के बाकायदे नाच गान करते हुए आते हैं, माई का पूजन अर्चन करते हैं, फिर अपना चले जाते हैं। अच्छा, ये दुर्गा जी की 32 नाम माला का महिमा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किसी भी देवी देवता का एक विशेष नाम, एक विशेष स्वरूप होता है। उसी तरह भगवती ने कलयुग में एकदम सूक्ष्म, मतलब कि कोई आदमी जो तुरंत उसको फलित हो, वो भगवती ने अपना 32 नाम का स्वरूप दे दिया कि ये आदमी, भाई कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है, हर आदमी भाग रहा है लक्ष्मी के पीछे, तो उसको तुरंत अगर किसी आराधना में कुछ उसको प्राप्त करना हो तो इसलिए भगवती की 32 नामावली पढ़ ले, उसका पूरा दुर्गा सप्तशती का उसको फल मिलेगा। जब से ये मंदिर है तब से माँ का हवन कुंड है, जो कि रोज ही हवन होता है माता के यहाँ। अच्छा, ये तंत्र पूजा भी यहाँ पे होती है? नहीं, तंत्र पूजा हमारे यहाँ दिवाली पे होती है और सप्तमी कल था, तो कल माँ का विशेष आराधना होता है। तंत्र पूजा केवल काली जी की होती है। ये तो भगवती सात्विक देवी हैं, तो इनका सात्विक पूजन ही होता है। अच्छा, ये माता यहाँ पे यंत्र के रूप में विराजमान है? यहाँ 20 यंत्र में भगवती का स्वरूप है। इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भैरव जी सभी लोग मुखौटा स्वरूप में है, मतलब उसके पीछे यंत्र है। तो माँ की उत्पत्ति कब हुई थी, ये आप बता सकते हैं? राजा सुदर्शन, जो राजा सुदर्शन थे वो काशी के राजा थे, अम्बे अम्बा अंबालिके के पिता, उस समय की ये मंदिर है। अच्छा, और ये दुर्गा कुंड के पीछे क्या कहानी है, ये बता? दुर्गा कुंड भगवती का स्नान जल कुंड में जाता है, तो इसलिए उस जगह का नाम दुर्गा कुंड पड़ा। तो माँ से विशेष अनुकंपा पाने के लिए आप क्या हम लोग को बताना चाहेंगे कि माँ की विशेष अनुकंपा हम सभी को प्राप्त हो? बस आप भगवती के यहाँ आएँ, भगवती का आराधना करें और जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरो देवी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा भगवती ने स्वयं कहा है। जैसा कि हमने देखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से पंडित जी ने हमें बताया कि माँ की विशेष अनुकंपा पाने के लिए हम सभी को माँ के समक्ष आना चाहिए और बिना किसी मन में निष्कपटी भाव से आइए। माँ इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि हम सभी इतने कपटी हैं, माँ के पुत्र हम सभी इतने कपटी होने के बावजूद अगर माँ के दरबार में आके माँ जगदम्बा को पुकारते हैं प्यार प्रेम से, तो माँ सारी मनोकामना पूरी करती हैं और आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। बात करते हैं कि लोग कितना ज़्यादा उत्साहित देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया व्यवस्था भी की गई है, लाइन में लोग अपने अपने अच्छे से हिसाब से लगे हुए हैं
और स्काउट गाइड के बच्चे लोग जो हैं कितना अच्छे से पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, चाक चौबंद की। आइए महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? सिलीगुड़ी। कहाँ से? सिलीगुड़ी। जैसा कि हम देख सकते हैं कितना दूर दूर से लोग आए माँ का दर्शन पाने के लिए। तो क्या पहली बार आई हैं माँ के दर्शन? हाँ, पहली बार आए। अच्छा, तो माँ की महिमा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो महिमा अभी तो क्या क्या चढ़ाने के लिए तो माँ को क्या क्या चढ़ाना चाहिए जो मन में होते। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कृष्णा अमीन। आप कहाँ से हैं? सिलीगुड़ी से। साथ में आए आप लोग पूरा परिवार साथ में? क्या बात है। तो प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसाद भोग में पुष्प में क्या चढ़ाना चाहिए? यही फूल बेलपत्ता। कौन सा माँ को पसंदीदा फूल क्या है? पसंदीदा फूल तो जवा फूल है। और माँ की अनुकंपा कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या करना चाहिए? वहीं आज अष्टमी पर मां दुर्गा की आराधना करने के लिए दूर दराज से नगर वधुएं भी आई हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या मन्नतें लेकर आई हैं। ताकि हम देख सकते हैं कि किन्नर समाज के लोग आए हैं और इतने भव्य रूप से ये लोग बढ़ावा लेके आए हैं माँ के लिए और कितने ज्यादा उत्साहित हैं, कितना श्रद्धा भाव से मनोभाव से ये लोग नृत्य कर रहे हैं। माँ के पास आए और माँ से अपनी मनोरथ पूर्ण करने के लिए काफी उत्साह के साथ आए। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है? मेरा नाम निशा किन्नर है और हमारे यहाँ जो है हमेशा जो है पहले भी ये मतलब अवसर होता था कि नवरात्र पे जो है हमारी दादा गुरु प्रसाद गुरु थी वो जो है यहाँ जो है माई का जो भी है श्रृंगार सेवा लेके आती थी और अभी भी जो है वही हो रहा है। मेरी गुरु है रीना गुरु। तो ये प्रत्येक साल होता है? प्रत्येक साल आप बधाई लेके आते हैं? हाँ, प्रति साल आते हैं। बीच में कुछ दिन मतलब बीच में किसी कारण वो हो गया था लेकिन फिर आते हैं। हमारी गुरु है रीना गुरु, वो आती हैं। मेरी बरखा दादी है वो हैं। हम लोग सबको मिल करके मेरी गुरु जो है यहाँ पे हर नवरात्र में जो है आती हैं। उनका माई का जो भी श्रृंगार होता है वो करती हैं, खूब धूमधाम से झंडा निकालती हैं, अपने मन से लगन से श्रद्धा से जितना होता है वो करती हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? हेलो नमस्ते, मेरा नाम राखी किन्नर है। मैं दुर्गा की बरखा नायक की परपोती चेला और उसमें रीना गुरु की पोती चेला और निशा गुरु की चेला। और हमारी गुरु हमारी दाद गुरु परदाद गुरु हर साल माता जी का भोग लगाती, 9 दिन का बढ़ती रहती, खूब धूमधाम से मंदिर पे चढ़ावा करती। और कल बनकटी जी पे हमने घंटा चढ़ाया है और साल में 2 बार जुलूस निकलता है। शिवरात्रि में भी हमारा पूजा पाठ होता और हमारे दजमान बने रहे, हमारे दाता बने रहे। हम निर्बंध उसके लिए दुआ करते। हर हर महादेव, बम बम बोल रहा है काशी बाहर की जय। जैसा कि हम देख सकते हैं ये लोग कितना ज्यादा उत्साहित है और हर साल ये लोग बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ आते हैं। और समाज की पार्टी है, सेवा है, जनता है। हमारी ये गुरु आई है, इनसे भी बात। हम लोग बनकर हनुमान जी के पास हमारे गुरु जी हर साल आती है पूजा करने के लिए, नवरात्र हर साल। अच्छा, तो क्या भंडारे का भी आयोजन होता है? नहीं, वो शिवरात्रि में किया जाता है। शिवरात्रि में हम लोग का बहुत बड़ा सा भंडारा होता है। ये 9 वर्ष का जो क्या बोलते हैं नवरात्र जो चल रहा है उसका माता रानी का चढ़ावा है। हर साल अष्टमी पे आते हैं और शिवरात्रि में भी खूब बड़ा भंडारा हम लोग का होता है। क्या क्या चढ़ाने वाली है माँ को? 5 थान गहने, माथे की, नाक की, गले की, पाँव, बिछिया, यही सब है। अच्छा, आभूषण भी चढ़ाती है? क्या आभूषण भी चढ़ाती है? हाँ, को श्रृंगार। हाँ, श्रृंगार चढ़ाती। माँ तो माँ है। माँ से क्या मांगना चाहेंगी? हम तो माँ से यही मांगेंगे कि हमारे जो भी जजमान हैं वो अच्छे रहें, खूब उन्नति करें, उनके बच्चे लोग फले फूले, उनके लिए हम लोग प्रार्थना दुआ करते हैं ऊपर वालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये लोग समाज के लिए कितना बढ़िया भाव रखती हैं, इतना अच्छा भाव रखती हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यं। ओम शांति शांति शांति। ये लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और समाज के लिए ये उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी मनोकामना के लिए ये लोग आई हैं। माँ को आभूषण चढ़ा रही हैं और माँ से मुरादें पूरी करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। आइए चलिए पता करते हैं कि कितना भव्य रूप से श्रृंगार हुआ है। मान्यता है कि प्राचीन समय में देवता काफी परेशान थे राक्षसों के अत्याचार से। तब उन्होंने परेशान होकर, दुखी होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि कुंवारी कन्या दैत्यराज का वध करेगी। तो उस समय सभी देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित कर समाहित करके दुर्गा माँ की उपासना करते हैं और माँ दुर्गा तभी उत्पन्न होती हैं और आदि शक्ति माँ दुर्गा उन्हीं का स्वरूप है। माँ दुर्गा के दर्शन से आपके भी सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। किसी प्रकार के बड़े से बड़े संकट को माँ एक चुटकी में समाप्त कर देती है। माँ अपनी शक्ति प्रदान करती हैं और माँ के दरबार में आने पे आपको ऐसा महसूस होगा एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह यहाँ होता रहता है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो माँ का सानिध्य पाते हैं और आपका दिमाग मानसिक रूप से आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं। और आज के दिन अष्टमी तिथि के दिन नौ कन्या को भोजन कराने का भी बहुत महत्व
महत्व है। ये हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यता के अनुसार सब लोग अपने घर पर नौ दुर्गा को भोजन कराते हैं और माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ दुर्गा की तरह सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं और माँ का पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए लोगों की सारी बाधाओं को दूर कर मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो बने रहिए 10 काशी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ अमीषा तिवारी। जय माता दी।